जय हिंद। आज चतुर्भुज के प्रश्नावली करने वाले हैं। प्रश्नावली करने से पहले देखेंगे कि कोई भी चतुर्भुज समांतर है, इसकी क्या क्या प्रमेय या कसौटियाँ हैं। सबसे नंबर 1 होगा कि कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि पहला कंडीशन इसमें है कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होंगे। ये रहा है आपका कोई चतुर्भुज ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है। अब इसमें से सम्मुख भुजा ए बी का सम्मुख भुजा कौन होता है? सी डी, और ए डी का सम्मुख भुजा बी सी। ये जो दोनों युग्म दिख रहे हैं, ये दोनों अगर समांतर हों, ए बी समांतर डी सी तथा ए डी समांतर बी सी, अगर ये दोनों युग्म समांतर हैं तो यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरा कंडीशन कि यदि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों, या तो समांतर हों, यहाँ सब में या लिख देते हैं, या समांतर हों, या ये दोनों भुजाएं ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी, या तो समांतर हो या तो दोनों युग्म बराबर हो। दोनों ही कंडीशन में ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। फिर अगला है कि सम्मुख कोणों के युग्म बराबर हो, या तो ये जो सम्मुख कोण हैं, अभी इसमें से विकर्ण हम हटा दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी आवश्यकता पड़ेगी तो खींच लेंगे। तो इसके सम्मुख कोण ये है, ये कोण ये है, यहाँ से ये कोण, यहाँ से ये कोण। तो ए का सम्मुख कोण कौन होगा? कोण सी। कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी। तो अगर सम्मुख कोणों के दोनों युग्म, दो युग्म हुए, एक युग्म यहाँ और एक युग्म यहाँ, ये दोनों युग्म अगर बराबर हैं तो यह चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर। तो ये हो गए तीसरी कसौटी। फिर आगे क्या करा है? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हो। तो अब इसमें से जो विकर्ण हैं, अगर वह एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तब भी यह चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि समद्विभाजित कर रहे हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी। तो अगर ये दोनों जो खंड या टुकड़े हैं बराबर हैं, तो इससे पता चलता है कि ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित कर रहे हैं तो यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। आपका पांचवा कंडीशन है कि अगर ये दोनों भुजा समांतर न होके, दोनों युग्म समांतर न होके, या दोनों भुजाओं का युग्म बराबर न होके किसी एक भुजा, कोई एक भुजा समांतर हो और एक भुजा बराबर हो। तो यानी यहाँ पे लिखा भी गया है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो? बराबर हो, और क्या हो? समांतर हो। अगर बराबर और समांतर है तब भी यह क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज है। ये कुछ कसौटियाँ हैं, इन्हीं के आधार पे आगे आने वाली प्रश्नावली होगी। और इसके बाद देखते हैं प्रश्नावली का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं, इसमें पहली सवाल है आपका कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। अभी कुछ देर पहले कुछ कसौटियाँ आपको बताए हैं कि अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज, तो मान लिया दिया है
समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा उसके विकर्ण क्या है, बराबर हैं। ये सारी जानकारी आपको सवाल में दिया हुआ है, आराम से इसको लिख लिए, विकर्ण भी आपस में बराबर है। इसके बाद सिद्ध हमको क्या करना है कि ये जो चतुर्भुज है यह एक आयत है। आयत में क्या सिद्ध करना है कि आयत हो या वर्ग हो, उसका एक कोण 90 अंश का होता है। जैसे ही एक कोण क्या, उसका प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। अगर हमने 90 अंश सिद्ध कर दिया तो यह एक चतुर्भुज जो है आयत है। तो अब उपपत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज DAB तथा CBA। DAB में अगर ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे दिख रहा होगा, ये पूरा DAB, और दूसरा त्रिभुज CBA एक इधर से चतुर्भुज दिख रहा है। इसको हम अलग करना चाहें तो यहाँ हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ये है एक त्रिभुज और दूसरा इसी के बगल में बना देते हैं। ये हो गया DABCBA, ठीक, ऐसे ही कुछ बना है आपका। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो AD बराबर BC है, AD बराबर BC, ये कैसे बराबर हुआ, क्योंकि जो ABCD चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाओं का युग्म होता है वो आपस में बराबर होता है, पहले ही आपने देख चुका है उसको। फिर इसके बाद इसमें ABA वाली जो भुजा है ये इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा AC बराबर BD, यानी AC हो गया, AC और ABD, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि सवाल में कहा है विकर्ण इसके क्या हैं, बराबर हैं। इसके बाद तीन भुजा बराबर हो गए तो लगा दिए S साइड सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। जैसे ही सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं ये भी क्या हो जाते हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B, ये कंप्लीट कोण A, ये कंप्लीट कोण B आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और कैसे बराबर हो गए, CP/CT से समीकरण 1 दे दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, चूँकि जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है, अगर समांतर है तो ये AD भुजा BC के क्या होगी, समांतर, तथा जो ये AB है एक तिर्यक रेखा की तरह कार्य करेगी। जैसे ही तिर्यक रेखा की तरह कार्य करेगी तो यहाँ आपको दो कोण दिख रहे होंगे। यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इसको बनाएं, AD और BC, AD हो गया और ये BC हो गया, ठीक है। अगर ये इसको ऐसे मिला दें, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें या इसको, तो अब ये जो AB है एक तिर्यक रेखा की तरह कार्य करेगी, तो यहाँ पे संगत कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये जो दोनों कोण बन हैं इनको कहते हैं सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। और सह अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब इसमें अब जो ये A और B है दोनों कोण हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान इसमें रखेंगे तो B की जगह क्या हो जाएगा, A, क्योंकि A का मान B है तो A के स्थान पे B नहीं, A के स्थान पे B लिख सकते हैं, B के स्थान पे A लिख सकते हैं। तो हमने B के स्थान पे A लिख दिया, A मिल के 2A हो गए 180, 2 का इधर गया तो भाग हो गया, तो कोण A कितना हो गया, 90। अगर कोण A का मान 90 है तो B का कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 90 रख दें A की जगह तो कोण B का मान भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए कोण B का मान 90 हो गया। जैसे ही दो कोण बराबर हुए तो एक हम यहाँ पे चित्र आपको बना दे रहे हैं,
ये चतुर्भुज ही है। तो जैसे ये कोण 90, ये कोण 90 सिद्ध कर दिए। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण से बी कोण डी के बराबर हो जाएगा। तो बी 90 है तो ये भी 90, और ए 90 है तो ये भी 90। कैसे 90 हुआ? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कह सकते हैं ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, ये अपना हो गया। इसको सवाल देख लीजिए, और जो भी समस्या हो आपके नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी समस्या लिख के भेज दीजिए। ठीक है, आज कुछ लाइट की समस्या है। नेक्स्ट सवाल अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।